103 शहरों में PM10 पार्टिकल घट चुका है, पर दिल्ली को कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टारगेट सिंपल था। 2014 तक PM10 और PM2.5 जैसे पार्टिकुलेट मैटर को 20 to 30% रिड्यूस करना है। अब MOEFCC का कहना है कि 103 नॉन अटेनमेंट सिटीज में से ज्यादा में PM10 पार्टिकल घट चुका है, लेकिन वहीं दिल्ली, पटना और कानपुर जैसे इलाके आज भी मोस्ट पोल्यूटेड है। तो सवाल ये है, स्ट्रैटेजीज चल रही हैं या सिर्फ स्टैट्स के साथ खेल हो रहा है? 2019 तक इंडिया में कोई स्टैट्यूटोरी टाइम बाउंड एयर पोल्यूशन रिडक्शन पॉलिसी नहीं थी। NCAP को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ स्ट्रैटेजी नॉट अ लॉ, जिसका मतलब है नॉन बाइंडिंग गोल्स, एडवर्सरी इन नेचर। ये सीखने लायक बात है। इंडिया में काफी सारी इन्वायरमेंटल या डेवलपमेंट स्कीम एडवर्सरी होती है, बाइंडिंग नहीं। NCAP भी उनमें से एक है, जिसमें कोई लीगल पनिशमेंट या डेडलाइन एनफोर्समेंट नहीं होती। पॉलिसी और लॉ के बीच का फर्क क्या होता है, ये NCERT के सिलेबस का भी पार्ट है। 2017 के बेसलाइन के मुकाबले 2024 तक PM10 एंड PM2.5 20 to 30% रिडक्शन, बट बिना लीगल एनफोर्समेंट के ये पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा एस्पिरेशन बन गई। MOEFCC के डेटा के मुताबिक 103 सिटीज में से 38 सिटीज में PM10 30% तक रिड्यूस हुआ है। मुंबई और कोलकाता ने बेटर परफॉर्म किया, लेकिन दिल्ली, गाजियाबाद, वाराणसी जैसी सिटीज अब भी रेड जोन में है। कोस्टल वेंटिलेशन, रेन, लोकलाइज्ड पॉलिसीज, ये फैक्टर्स हेल्प करते हैं मुंबई एंड कोलकाता को, लेकिन दिल्ली में वेहिकुलर इमर्शन, बायोमास बर्निंग और जियोग्राफिकल ट्रैप अब भी पॉल्यूशन को लॉक करते हैं। रियल लाइफ में दिल्ली के लोग आज भी मास्क पहन के घूमते हैं, स्कूल बंद होते हैं स्मोक की वजह से। ये हमें सिखाता है स्टैटिस्टिक्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि रिपोर्ट के पीछे की ग्राउंड रियलिटी को भी चेक करना चाहिए, बिकॉज हर रिपोर्ट के पीछे ग्राउंड रियलिटी समझना इंपॉर्टेंट है। NCAP के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8,900 करोड़ रुपए एलोकेट किए वाया 15th फाइनेंस कमीशन, लेकिन RTI के डेटा से पता चला है कि मल्टीपल स्टेट्स ने फंड रिटर्न कर दिए हैं या अनस्पेंड दिखाया जा रहा है। नो सेंट्रल ऑडिट, नो पेनल्टी फॉर नॉन इम्प्लीमेशन। फंड्स का यूज सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव्स और सेंसर्स लगाने में हो गया, लेकिन कोर इश्यूज लाइक व्हीकल इमर्शन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, लैंडफिल फायर्स अनटच रहे। ये सवाल गवर्नेंस के हर एग्जाम में होता है। सरकार पैसा देती है, पर जब स्टेट या म्युनिसिपल बॉडीज यूज नहीं कर पाती तो पॉलिसी फेल हो जाती है। इससे फिस्कल फेडरलिज्म, गवर्नेंस फेलियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स जैसे कॉन्सेप्ट को समझाने का मौका मिल जाता है। सूरत, इंदौर, अहमदाबाद जैसे सिटीज ने NCAP को सिर्फ दिक्कत के रूप में नहीं देखा। उन्होंने लोकल बायलॉज, पब्लिक एंगेजमेंट, टेक बेस्ड मॉनिटरिंग का भी यूज किया। सूरत ने सॉलिड वेस्ट और व्हीकलर पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस किया। कोलकाता ने अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और इलीगल बर्निंग पे क्रैकडाउन किया। भोपाल ने EV पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया। इनमें गवर्नेंस स्ट्रांग थी, म्युनिसिपल बॉडीज एक्टिव थे। NCAP उनके लिए टूल था, एक्सक्यूज नहीं। इन सिटीज ने NCAP को सिर्फ पेपर पर नहीं, ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया। EV बसेस, इलीगल कंस्ट्रक्शन कंट्रोल, सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग, ये हमें दिखाता है कि लोकल लीडरशिप और पॉलिटिकल विल होती है तो पॉलिसीज का रिजल्ट भी आता है। दिल्ली इज अ केस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्राइसिस मैनेजमेंट, जहां पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, NCR और पंजाब हरियाणा का भी इंपैक्ट है। वेहिकुलर डेंसिटी हाईएस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टेंटली ऑनगोइंग, winter stubble, smoke logs in pollutants, despite graded response action plan GRAP, ये सब symptomatic treatment है। core infrastructure shift like phasing out diesel, improving last mile metro ridership, controlling surrounding state activities अभी भी मिसिंग है। ये केस बताता है कि कभी कभी पोल्यूशन एक सिटी के हाथ में नहीं होता। दिल्ली का AQI, NCR, पंजाब हरियाणा सीजनल ज्योग्राफी भी अफेक्टेड है, तो मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन और रीजनल गवर्नेंस भी जरूरी हो जाता है। NCAP एक आइडिया है, लेकिन जब तक ये आइडिया अकाउंटेबिलिटी और लोकल एक्शन में ना बदले, पोल्यूशन सिर्फ स्टैट्स में घटता रहेगा, हवा में नहीं।